आपको बेशक यह सुनकर काफी हैरानी होगी, क्योंकि विज्ञान में ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन रामायण के अलावा भी कई इतिहास की पुस्तकों में ये कहानी जस की तस है। आप भी सोच रहे होंगे कि भले एक ऋषि ने ऐसा क्यों किया, क्यों किसी हिरण के साथ संबंध बनाए जिस कारण हिरण गर्भवती हो गई। हालांकि यह हिरण कोई साधारण हिरण नहीं थी। इस कहानी में आगे बताया गया है कि ये हिरणी एक देव कन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दिया था कि तू हिरण जाति में जन्म लेकर एक मुनिपुत्र को जन्म देगी, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि ऋषश्रृंग ने संपन्न किया था। ऋषि ऋषश्रृंग के पिता का नाम महर्षि विभांडक था। आपको मालूम होना चाहिए कि ये यज्ञ पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता है। महाराज दशरथ ने यही यज्ञ ऋषि ऋषश्रृंग से करवाया था और इसी यज्ञ के परिणाम स्वरूप श्री राम सहित 4 पुत्र जन्मे थे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। ऋषि ऋषश्रृंग महात्मा काश्यप विभांडक के पुत्र थे। महात्मा काश्यप को रामायण के इतिहास में बहुत ही प्रतापी ऋषि बताया गया है। इनके शौर्य और तेज की कहानियां तब कई मीलों तक फैली हुई थी। रामायण में एक जगह जिक्र है कि इनका वीर्य अमोघ था और तपस्या के कारण अंतकरण शुद्ध हो गया था। एक बार महात्मा काश्यप सरोवर में स्नान करने गए। वहां उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर्य स्खलित हो गया। उस वीर्य को जल के साथ एक हिरणी ने पी लिया, जिससे उसे गर्भ रह गया था। वे बड़े तपोनिष्ठ थे। उनके सिर पर एक सिंह था, इसीलिए उनका नाम ऋषश्रृंग प्रसिद्ध हुआ।